हेलो, वेलकम टू अ स्क्रीन। सो आज हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। जो सिंपली ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एक कंपनी की जिसका नाम सर्वेसा। तो रजिस्ट्रेशन ये फॉर्म है, सिंपली हम लोग इसको फिल करेंगे और इसका डेटा डायनेमिक वे में हम लोग को डेटा मिल जाएगा एक्सेल में, क्लाउड एक्सेल में हम लोग को मिल जाएगा, जो हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड एक्सेल से। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग जैसे कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपको सर्वेसा का मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराया है, जो कि बेसिकली MLM रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसमें कि हम लोग अपना डिटेल्स है वो फीड अप करेंगे, एज वेल एज जो हम लोग का रेफरल आईडी है जिसके थ्रू हम लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो रेफरल आईडी भी सबमिट करेंगे। अगर हम लोग रेफरल आईडी नहीं डालते हैं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और हम लोग का रेफरल आईडी सही होना चाहिए, मीन्स पहले से वो आदमी कंपनी में होना चाहिए। वैलिड रेफरल आईडी डालना है। अगर हम लोग कुछ भी डाल दे रहे हैं, इनवैलिड रेफरल आईडी डाल रहे हैं, तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, बोलेगा नॉट फाउंड। तो पहले से जो कंपनी में डेटा है उसी का डालना है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक नाम ले रहे हैं, फादर्स नेम डाल दिए। डमी डेटा फीड करके आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे फॉर्म काम कर रहा है। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन कर दिया, मोबाइल नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ, ये ईमेल आईडी डाल दिया, आधार कार्ड का नंबर डाल दिया, पैन कार्ड का नंबर डाल दिया, परमानेंट एड्रेस में न्यू दिल्ली डाल दिया, SBI अकाउंट डिटेल्स, जो मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो हम लोग इसमें डाल दिए। IFSC कोड है, जो कि कल के डेट में कुछ वॉलेट में पैसा आना हो तो थ्रू दी माई बैंक अकाउंट के थ्रू आ गया। यहाँ पे आपको ज्वाइन करने का फ़ी है, तो जो फ़ी है वो पार्टिकुलर उस फ़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको QR कोड जनरेट हो जाता है, जो कि आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। और नहीं तो बैंक डिटेल में यह बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में आप जाके पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम रेफरल आईडी की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे जो हम रेफरल आईडी, हमारा रेफरल आईडी स्टार्ट होता है SAR12। जैसे कि मैं जुड़ रहा हूँ तो मेरे से पहले कोई जुड़ा, मैं अभी जुड़ रहा हूँ, तो मेरा जो रेफरल आईडी होगा जैसे SAR2 या SAR3, तो मैं अब किसी और को जोड़ूंगा तो उसको मैं अपना रेफरल आईडी दे दूँगा और लिंक दे दूँगा। तो वो मेरा जैसे ही रेफरल आईडी डाल के करता है तो वो मेरे रेफर के थ्रू हो गया। तो जैसे कि मुझे कोई किसी ने दिया कि SR1 डालो, तो मैं SR1 डाल के यहाँ पे रेफरल नेम पे क्लिक करूँगा तो थोड़ा देर के बाद अगर वैलिड रहा तो उसका नाम आ जाएगा। जैसे सर्वेसा, मैं डायरेक्ट कंपनी से जोड़ रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं अगर 2 डालता हूँ, 2 का देखना, फिर रेफरल नेम में डाले तो 2 अगर पहले से है, यहाँ पे 2 है पहले से अनिल नाम का, फिर जब मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ, रेफरल आईडी 3, तो शायद यहाँ पे इनवैलिड बता सकते हैं कि हाँ रेफरल आईडी कुड नॉट फाउंड, रेफरल आईडी नहीं है। तो अगर आपका रेफरल आईडी कुछ भी नहीं डाल देना, अगर आप गलत रेफरल आईडी डालते हैं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म सबमिट आपका नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे वैलिड रेफरल आईडी ही डालना है। तो जैसे कि मैं अपना यहाँ पे SR1 डाला और यहाँ पे SR1 डाला और यहाँ पे मुझे नया नाम आ गया, मतलब मेरा रेफरल आईडी वैलिड है। अब मैं फॉर्म सबमिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन्स नंबर हो गया, मैं ऐसे जाके पेमेंट करके वहाँ से ट्रांजेक्शन नंबर कॉपी करके यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ और उसके बाद मैं फॉर्म सबमिट कर दूँगा। थोड़ी देर के बाद मुझे फॉर्म का रिसिप्ट आएगा जिसमें कि मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मेरा रेफर आईडी क्रिएट हो गया SR3, मैं SR2 तक लास्ट है था, SR3 में मेरा आ गया, मेरा नाम करण है, मोबाइल डिटेल्स, और मैं किस रेफरल आईडी के थ्रू जुड़ा वो आ गया। अगर मुझे प्रिंट करना है तो सिंपली मैं यहाँ से जाके प्रिंट का निकाल के मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, या ना तो मैं अपना पेपर साइज़ यहाँ से, जैसे कि 2 आ रहा है
तो मैं अपना पेपर साइज़ कम कर सकता हूँ या जो भी है मैं अपना पेपर साइज़ के अकॉर्डिंग मैं घटा बढ़ा सकता हूँ जो भी मेरा डिटेल्स है। अगर हम लोग A4 7 8 में जाते हैं तो इस तरीके से आएगा। जो भी हमें अपना प्रिंट पे गया, सेलेक्ट अ प्रिंटर। अगर नहीं प्रिंटर विंटर नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट PDF के थ्रू हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेना है तो वो कर सकते हैं, PDF बना सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट लेना है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है बेसिकली सिंपली फॉर्म है। जो फॉर्म अगर आप भरते हैं, जो मैनुअली फॉर्म में कागज़ भरते हैं, तो उसकी वर्क को ख़त्म किया गया है। जो रन टाइम पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला, तो रन टाइम पे आपका डेटा मेंटेन एक्सेल में हो जा रहा है। तो आपको वो डेटा को मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्म सबमिट किया, उसका सारा डिटेल्स आपके एक्सेल में आ गया और वो एक्सेल के डेटा से आप अपना वर्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सारा डेटा आपका एक्सेल में आएगा। तो बेसिकली इसी तरीके से आप, अगर आपको किसी और भी चीज़ के लिए फॉर्म क्रिएट करना तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप हम लोग उससे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको किसी चीज़ के लिए फॉर्म क्रिएट करना है या और भी चीज़ के लिए करना है जो सिंपली फॉर्म भरना हो, जो इसका डेटा सिंपली एक्सेल में है, तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म से हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।